सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो फिर इस पर राजनीति हावी क्यों हो रही है? क्या बयानबाजी से इंसाफ मिलेगा? पुलिस की कार्रवाई चल रही है जी, और हमने सरकार पे विश्वास है, पुलिस महकमे पे भी विश्वास है। तो परिवार सीबीआई की मांग कुछ किया जो जांच चल रही है जी, उससे हम संतुष्ट हैं। पुलिस तो हमारा घर है जी, हमारा परिवार है पुलिस तो, और परिवार तो सहायता करे। हमने कोई नेगेटिव विचार नहीं दिया जी, कि भी हम किसी की गिरफ्तारी नहीं चाहते। हम जी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सरकार अपने आप करेगी, भरोसा हमने सरकार पे। जो 2 सुसाइड हुए हमारे यहाँ पे, उन दोनों सुसाइड में शर्त ये रखी के सामने कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई को जांच सौंपने की बजाय उस पर लिपापोती करनी शुरू कर दी। जबकि मुस्तफा के मामले में किसी की डिमांड नहीं है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, उसको तुरंत सीबीआई को सौंप दिया गया। और जहां परिवारजन की तरफ से सीबीआई की डिमांड की गई थी, उनकी जांच सीबीआई को देने की बजाय उस पर लिपापोती करके उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज जहां धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे प्रदेश को बांटा, वहीं आज ये लोग फोर्स को भी बांटना शुरू कर चुके हैं। वहाँ पे भी इस तरह से लोगों में आपसी तनाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इसकी जांच सीबीआई से हो, ताकि फोर्स में इस तरह का कोई तनाव पैदा ना हो। सब यही उम्मीद रखते, क्योंकि 2 ऐसी घटना है जिसने पूरा प्रदेश हिलाया है, और दोनों जुड़ी हुई घटनाएं हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जल्द चंडीगढ़ पुलिस भी और रोहतक पुलिस भी, दोनों एसआईटी अपनी उचित कार्रवाई करें और दूध के दूध, पानी का पानी करें। और जहाँ परिवार की जो मांग थी, और उसको हरियाणा सरकार ने जो माना है, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी उस पर भी उचित कदम उठाए जाए। इस दुख की घड़ी के अंदर परिवार के लिए जो बात कही गई है, सरकार के नुमाइंदों द्वारा कही गई है, उस पर जल्द उचित कदम उठाने। जुलाना में एएसआई संदीप लाठर जी की दुखद मृत्यु के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए मैं खुद हाजिर हुआ था। बहुत ही अफसोसजनक और दुखद मामला है। परिवार, बच्चे बहुत छोटे हैं, और बहुत ही सभी लोगों को, न केवल परिवार को अपितु पूरे गांव को, आसपास के इलाके को इस घटना का महान दुख है। एक अच्छे व्यक्ति थे वो, और इस घटना के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के अंदर, देखरेख में मामला हो, दोषी को सजा मिले और पूर्णतः न्याय हो, परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। देखिए, कुछ समय से हम देख रहे हैं, जो भाई सरकारी ड्यूटीज़ में है या कोई किसी भी प्रकार के है, पुलिस विभाग में है या दूसरे विभागों में है, थोड़ा मानसिक दबाव में ज़रूर महसूस करता है। जो हम जनरल एक बात देखते हैं, तो सरकार को ज़रूर चाहिए कि भाई अपने कर्मचारियों के ऊपर विशेष ध्यान रखे और उनको उतना ही वजन डाला जाए जितना उस लायक सह सके। कई बार तो ज़्यादा ड्यूटी की वजह से भी बेचारे परेशान रहते हैं, और कोई भी कार्य हो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। राजनेताओं का, राजनीतिक लोगों को दबाव नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जितेंद्र नेहरा हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश सिहाग हैं। सिहाग साहब, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं। रजत जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया इस वक्त हमारे साथ हैं। मलकानिया जी, आपका स्वागत है। केसी मलकानिया जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ, कैसे देख रहे हैं सर अभी इस पूरे मामले पर जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है? जो एएसआई की पत्नी है वो तो संतुष्टि जाहिर कर रही हैं, प्रशासन की, शासन की कार्रवाई पर भरोसा उनको है, लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच की मांग इस पर कर रहा है। देखो, ये 2 मामले हैं, 2 पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या है। ये बड़ा दुखद समाचार है, और इससे जो लगता है कि पुलिस बड़े दबाव में काम करती है और
उनके बीच में जो भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ, और इसके साथ साथ ये भी है कि आपसी खिंचातानी भी है। सरकार को चाहिए कि इनके पर जो दबाव है वो कम किया जाए, और कम से कम इनसे मिलता जुलना चाहिए, आपस में अधिकारियों को बैठना चाहिए, और जो दबाव है या किसी प्रकार का कोई चिंता है उसको दूर करना चाहिए, आपसी मतभेद भी दूर करना चाहिए। जहां तक राजनीति का सवाल है, इस पे अगर परिवार संतुष्ट है, एसआईटी की जांच हो रही है और उनकी पत्नी कह रही है कि पुलिस हमारा परिवार है और परिवार हमेशा अपने परिवार की सहायता करता है, तो इसलिए हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जो जांच हो रही है ठीक है, हमारे साथ न्याय होगा। तो इस पे अमित चौटाला जी जो मांग कर रहे हैं सीबीआई की, मैं नहीं समझता कि वो अगर परिवार इस जांच से संतुष्ट है तो उसको सीबीआई की जांच की मांग किया करनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी नजर आती है या सरकार ये महसूस करती है कि ये जो एसआईटी है अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही है, तो सीबीआई को जांच दे। परंतु ये एक तरह से ये राजनीतिक मांग है सीबीआई की। दुष्यंत चौटाला जी भी उनके घर जाए, उन्होंने भी इस पे संतोष प्रकट किया और घर से हमदर्दी की है। मनोहर लाल जी भी गए, मुख्यमंत्री जी भी गए, दोनों साइड से घर में जा रहे हैं, सहानुभूति हो रही है, और सारे जो लोग हैं इस पर ये घटना से दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं, और न्याय की दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसे परिवार चाहता है उसी प्रकार जांच होनी चाहिए। अगर परिवार संतुष्ट है तो सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी दुर्घटना है, बड़ी घटना है, इस पे जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। इससे जो पुलिस का जो मनोबल है पहले ही गिरा हुआ है, और हमें नजर आ रहा है कि पुलिस में खिंचातानी भी चलती है, दबाव भी है। तो इस प्रकार के दबावों को पुलिस पर से कम करना चाहिए और राजनीति से दूर रहकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि जो होनी चाहिए, दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, और दोनों परिवारों की संतुष्टि बहुत जरूरी है। नेहरा साहब, अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगर सीबीआई को जांच नहीं सौंपी तो फोर्स में तनाव पैदा होगा। देखिए पराग जी, जिस तरीके से ये एडीजीपी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर जी की जो दुखद जिस तरह से मृत्यु हुई है, बहुत दुखद घटनाएं हैं। दोनों घटनाओं का पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, जिस तरह से मलखानिया जी ने बताया, बहुत दुख है हम सबको, और हमारी संवेदनाएं जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ में हैं। और इस मामले के अंदर देखिए पराग जी, बहुत गंभीरता, बहुत संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री मोहनलाल बड़ौली जी, उन सभी ने संवेदनशीलता दिखाई है। और घटना के अगले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो पीड़ित परिवार हैं, दोनों पीड़ित जो परिवार हैं, एडीजी पूरन कुमार जी और एएसआई संदीप लाठर जी के परिवार से मिले हैं। उनको मिल करके उनकी जो बात है उसको सुना है, उनकी जो मांगे हैं उनको सुना है, उनकी जो शिकायत और समस्या थी उनको सुनने का काम किया है और उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। लगभग सभी मांगे दोनों परिवार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ साथ निष्पक्ष जांच के उसी समय आदेश दिए। जांच अभी चली हुई है। तत्काल प्रभाव से जो डीजीपी थे हरियाणा प्रदेश के, उनको छुट्टी पर भेजने का काम हुआ है और इसके साथ साथ रोहतक के जो एसपी हैं उनको हटाने का काम किया है। संदीप लाठर जी के मामले में भी इसी तरीके से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना के अगले दिन ही जाकर के जो उनके परिवार थे उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और न्याय उस परिवार को मिले, दोनों परिवारों को न्याय मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने का काम किया है। और देखिए, दोनों ही परिवार, हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की जो कार्रवाई है, जो जांच अभी तक आगे बढ़ी है, जो कार्रवाई हुई है, उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। अभी आपने संदीप लाठर जी की धर्मपत्नी को सुनवाया था, उन्होंने खुद कहा है कि वो हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और हरियाणा पुलिस को अपना परिवार मानते हैं। देखिए, हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो हरियाणा एक हरियाणवी एक की नजर से पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे परिवारों को देखती है और निष्पक्ष रूप से इस मामले की प्रारंभिक जांच होगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत दुखद घटना है, हम सबको बहुत दुख है इस चीज का, लेकिन इस मामले के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, अभय सिंह चौटाला जी का आपने बयान सुनाया, ये अभय सिंह चौटाला जी वही हैं जो एडीजी पूरन कुमार की जिस दिन ये घटना हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे किसी ने कहा कि इस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है तो उन्होंने बोला था कि मर गया तो मर गया, इसमें हम क्या करें। वो सोशल मीडिया पर सब जगह बड़ा वायरल उनका बयान हुआ है।
तो इतनी असंवेदनशीलता इतने गंभीर विषय के ऊपर अभय सिंह चौटाला जी जैसे वरिष्ठ नेता को नहीं दिखानी चाहिए थी। आज वो इस मामले पे कोरी राजनीति कर रहे हैं। उनको तो सीबीआई जांच के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं रहा। वो तो हमेशा कहते हैं कि सीबीआई जांच के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, और आज वो कहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और वो इस समय सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जब दोनों परिवार जो कार्रवाई अभी तक हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने की है, उसकी कार्रवाई से पूरी तरह से दोनों परिवार संतुष्ट हैं। और 31 सदस्यीय जो कमेटी है, उस कमेटी ने भी बाकायदा बयान जारी करके ये कहा है कि वाईएन पूरन कुमार जी के मामले में भी सरकार ने जो अभी तक कार्रवाई की है उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सरकार ने जो एडीजीपी हैं उनको हटाने का काम किया है, और इसके साथ साथ जो पलवल के एसपी हैं उनको भी हटाने का काम किया है। तो दोनों परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पराग जी, हरियाणा सरकार और हम सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे सरकार है चाहे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, हम सबकी संवेदनाएं दोनों परिवारों के साथ है। और हमारी जो पुलिस है, जिस तरह से हमारे जो कार्रवाई, जो डीजीपी है ओपी सिंह जी, उन्होंने जो बयान जारी किया है, जो प्रेस के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हरियाणा पुलिस का मनोबल नीचे नहीं है, हरियाणा पुलिस का मनोबल ऊपर है। हरियाणा पुलिस को जरूर दुख हुआ है, बहुत दुखद घटनाएं हुई है। उन्होंने बोला कि 20-20, 25-25 साल की सर्विस दोनों हमारे अधिकारियों की बस्ती थी, जो आगे वो देश की और हरियाणा की जनता की सेवा कर सकते थे पुलिस में रह करके। वो जो सेवा है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसका दुख हरियाणा पुलिस को जरूर है। लेकिन उन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराने का काम किया है। जो अनाप शनाप तरह की बयानबाजी आती है, जो डरावनी चीजें हैं, जो दो लोगों को डरा करके दिखाई जाती हैं, जो घटनाओं को बड़ा बना के दिखाया जाता है, ये निश्चित रूप से बड़ी घटनाएं हैं, इनका दुख है। लेकिन फिर भी जिस तरह से ओपी सिंह जी ने बयान दिया है कि हरियाणा पुलिस का मनोबल कम नहीं है, हरियाणा पुलिस का मनोबल ऊपर है, और निश्चित रूप से हरियाणा पुलिस इस तरह के मामलों को सुलझाने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी और इस मामले में सच्चाई सबके सामने आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तत्परता दिखाई है, दोनों परिवारों से मिले हैं। आपको ध्यान हो तो जापान की यात्रा पे थे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, और जो एडीजीपी है पूरन कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी भी वहां पे साथ में थी। दौरे को भी बीच में छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, और आने के बाद में सीधा उनके परिवार से मिले, उनकी मांगों को सुनने का काम हुआ। लेकिन देखिए, इस मामले में मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहने का काम करूंगा पराग जी, कि इनको जाति का रंग नहीं देना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो हरियाणा है, वो हरियाणा एक हरियाणवी एक की नजर से हम उसको देखते हैं, और अलग अलग समाज के वर्ग जो हैं वो सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। तो इसको जाति का रंग देना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर अधिकारी कहीं ना किसी समाज से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो समाज का ताना बाना खराब होगा। हमें एक अधिकारी के तौर पे उनको देखना चाहिए, और इसी नजर से काम करते हुए हरियाणा पुलिस हो या हरियाणा सरकार हो, सबको एक समान नजर से देखते हुए, सामाजिक समरसता के तहत समाज में एक तरह का भाव रखते हुए हम लोग कार्रवाई को आगे कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, और ये जांच होगी, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दोनों परिवार संतुष्ट हैं। इस मामले पे मेरा तो निवेदन है, विपक्ष के साथियों को ये सलाह है कि इस मामले पे वो राजनीति ना करें, और इतने गंभीर विषय के ऊपर अगर वो कोई टीका टिप्पणी करते हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं इनके, और उस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान जो देते हैं उनको देने से बचना चाहिए। पराग जी, योगेश जी, क्या सीबीआई की जांच से ही इंसाफ होगा, ये जरूरी है, जबकि परिवार प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्टि अभी तक जाहिर कर रहा है? योगेश जी, आपका रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता पैनलिस्ट साथियों को, केसी मलखानिया जी को, नमस्कार, राम राम जी। और देखिए, मैं समझता हूँ ये विषय हरियाणा प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है। जिस तरह की घटना घटी है उससे निश्चित रूप से हरियाणा में पुलिस विभाग में जो पुलिस की कार्य प्रणाली है और पुलिस में जो एक मानसिक तनाव है, और जो भ्रष्टाचार का, जो खुद हमारे केंद्रीय मंत्री है खट्टर साहब ये एडमिट कर चुके हैं कि ये भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो एक बात तो तय है कि हरियाणा सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, भारी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये लड़ाई, हम ये नहीं कहते कि सीबीआई जांच ही हो, परंतु अगर सरकार निष्पक्ष जांच चाहे तो सरकार एसआईटी से भी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, हमने तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की मांग की थी, क्योंकि देखिए, क्योंकि पुलिस में इतने बड़े अधिकारी डीजीपी के खिलाफ मैं नहीं समझता कि कोई पुलिस का कर्मचारी अधिकारी उसकी निष्पक्ष जांच कर पाएगा। अब आप देखिए कितनी गंभीर बात है, हमारे संदीप लाठर जी ने सुसाइड किया, और उस सुसाइड में
उन्होंने 2-3 तथ्य बड़े क्लियर लिखे, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं और प्रैक्टिस करता हूं, तो उसमें ही बहुत कुछ है। देखिए, एक कॉमन सी बात है, ए मैन टेल ए लाइज बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस नोट टेल लाई। नेवर, कभी झूठ नहीं हो सकते। जो एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बता रहे हैं कि आप देखिए कि उनके ऊपर कितना भारी दबाव था। देखिए, वाई पूर्ण कुमार का तो दबाव था नहीं उनके ऊपर, क्योंकि देखिए उन्होंने तो एक हफ्ता पहले सुसाइड कर लिया था। तो उनके ऊपर जिन लोगों का दबाव था, जिस दबाव में आके, और आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़े उस पे चली है कि वो वीडियो भी कोई व्यक्ति बना रहा था, उसकी जांच हो, वो व्यक्ति कौन था, और जो वो वहां तक पहुंचे, सारा जो घटनाक्रम घटा, जो संदीप ने सुसाइड किया, किन हालातों में सुसाइड उन्हें करना पड़ा, उसकी जांच हो, उसके पीछे कौन से लोग हैं। और दूसरी जांच ये हो, वाई पूर्ण कुमार जो एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी एक दलित होने की वजह से प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। ये वो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश बन गया है जिसमें एक इतना बड़ा जाति का भेदभाव हरियाणा सरकार कर रही थी। और ये नहीं है कि सरकार की जानकारी में नहीं था, वो सरकार की जानकारी में इंटरनल था। तो उन्होंने जिस तरह से अपने सुसाइड नोट में ये बातें मेंशन की है, तो ये तो निश्चित रूप से है कि एक हफ्ता तक सरकार ने डीजीपी को छुट्टी तक पे नहीं भेजा। होना तो सस्पेंड चाहिए था, परंतु छुट्टी पे भी कब भेजा, जब माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आए, उन्होंने एक हरियाणा की जो एक दलित की आईपीएस की आवाज उठाई, तो सरकार को मजबूरन केवल माह तक छुट्टी पे भेजना पड़ा। तो ये जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, और इसकी जांच अब देखिए, कल ही माननीय खट्टर साहब जो आज केंद्र में मंत्री और सुपर सीएम भी है हरियाणा के, वो 20 दिन बाद वाई पूर्ण कुमार के घर जाते हैं, 15-20 दिन बाद। तो ये बातें बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मैं समझता हूं हरियाणा की जनता समझ भी रही है। तो उसके साथ साथ एक बात देखिए कि खट्टर साहब ने ये घोषणा की कि संदीप लाठर की हम जो आर्थिक रूप से परिवार की पढ़ाई से सारी मदद करेंगे, परंतु उसके साथ साथ क्या होता है, पुलिस विभाग एक पत्र जारी करता है, उसमें हर के रैंक वाइज ग्रुप डी का कर्मचारी इतने पैसे देगा, इंस्पेक्टर इतने देगा, डीएसपी इतने पैसे देगा। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय बात है। सरकार सक्षम है पैसे देने में, सरकार मदद करे। अगर किसी ने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना है तो वो स्वतंत्र है, परंतु जब खट्टर साहब ने घोषणा की थी तो वो पूरी करनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की थी कि हम पढ़ाई की भी चिंता करेंगे और इनकी पूरी आर्थिक मदद करेंगे परिवार की, तो वो घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। पुलिस विभाग को मजबूरी में पत्र जारी करना पड़ा। इस विषय की भी जांच हो कि ये पत्र क्यों जारी करना पड़ा। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये एक निश्चित स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है डीजीपी से और पुलिस की जो इंटरनल कार्य प्रणाली है। ठीक है, तो उसकी जांच मैं समझता हूं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब तक तो ये बात एसआईटी के सामने आ जानी चाहिए थी। आज 10 दिन हो गए कि संदीप लाठर ने जो सुसाइड किया, किनके दबाव में आकर किया। ठीक है, देखिए, वो वाई पूर्ण कुमार के दबाव में तो किया नहीं है, वो तो इस दुनिया में ही नहीं थे। तो एक हफ्ते बाद उनके पास किनका दबाव था, किन बड़ी शख्सियत या किन बड़े अधिकारियों का, राजनेताओं का दबाव था, वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ठीक है, और तभी दोनों परिवारों को न्याय मिल पाएगा। और वाई पूर्ण कुमार के पास तो जो दबाव था, वो समझ सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरह से उन्हें प्रताड़ना बार बार दी जा रही थी। और एक आईएएस उनकी धर्मपत्नी को न्याय मांगने के लिए 7 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कितनी बड़ी हैरानी की बात है। और ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि उन्हें न्याय दिया गया। ये न्याय, जब एक विपक्ष के नेता को आवाज उठानी पड़ी, कांग्रेस पार्टी को मैदान में आना पड़ा, हर जगह हमने धरने प्रदर्शन, कैंडल मार्च किए, तब जाके सरकार केवल इतनी जागी कि हम उनको छुट्टी पे भेज रहे हैं। परंतु आज भी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। अगर गंभीरता होती तो सरकार उसकी हाईकोर्ट ठीक है सर, मैं रजत जी के पास चल रहा हूं, क्योंकि अभय चौटाला जी ने सीबीआई जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अभय जी,
संदीप लाठर की पत्नी कह रहे हैं कि हमने कोई बयान सीबीआई को लेकर दिया नहीं है, हम संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है उसको लेकर। फिर ये सीबीआई जांच की मांग कहां से आ रही है? मैं 1 मिनट 1 सेकंड योगेश जी, मैं लौट कर आऊंगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर रजत जी का नंबर बहुत देरी से आएगा, वो भी शिकायत करेंगे। मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, फिर आप रख लीजिएगा। रजत जी आप बोलिए। देखिए, डर किस बात का है सरकार को? सीबीआई से जांच कराने में डर किस बात का है? पहली बात तो जब मामला 3 आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा हो, जिसके अंदर एक रोहतक के एसपी हैं, एक डीजीपी हरियाणा है पूर्व शत्रुजीत कपूर जी, एक एडीजीपी हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, और अगर एक टॉप लेवल के आपके डीजीपी रैंक के अफसर हैं तो उनकी जांच कोई इंस्पेक्टर डीएसपी तो कर नहीं सकता। और तो क्यों ना सीबीआई जांच एक सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी के अंदर सीबीआई जांच हो जाए। और जो भी ये बात बार बार निकल के आ रही है कि जब संदीप लाठर जी ने सुसाइड किया तो वो किसको पता है कि वो सुसाइड था या वो मर्डर था या एक प्लांट किया हुआ था या किसी दबाव में था? तो इस बात की तो असलियत तो जनता के सामने आनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो केवल ये कहकर, देखिए हम मानते हैं कि ये बहुत दुखद है, किसी की भी जान जाने दोनों परिवारों के लिए दुखद है, लेकिन क्या सिर्फ ये बोलकर सच्चाई की जड़ तक पहुंचा जा सकता है? अगर सच्चाई की जड़ तक पहुंचना है और अगर हम इनको ये चुनावी, अगर ये राजनीतिक बात लग रही है, ये राजनीतिक बात नहीं है। अगर सच में इस मैटर बहुत गंभीर है, और क्योंकि अगर संदीप लाठर जी को कोई दिक्कत थी वाई पूरन कुमार जी से, तो या उन्हें पसंद नहीं थे, तो वो तो दुनिया छोड़ के पहले ही जा चुके। और मरने से पहले शत्रुजीत कपूर को वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो उनसे ईमानदार कोई नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं। आज ही हमने देखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कल की घटना है, वो किसी एक और सब इंस्पेक्टर को जो है वो रिश्वत लेते पकड़ा। और पुलिस का महकमा तो हरियाणा सरकार खुद मान रही है, पुलिस और रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है वो सबसे भ्रष्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये 2015 से लेकर 2023 तक के हरियाणा सरकार के खुद के जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, ये उसके आधार के ऊपर हरियाणा सरकार खुद मान रही है कि ये 2 महकमे सबसे भ्रष्ट, क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, टॉप लेवल के आईपीएस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर सच्चाई जाननी है और लिपापोती नहीं करनी और किसी बात का सरकार को डर नहीं है और मामले की जड़ तक पहुंचना है, तो सीबीआई जांच होने में दिक्कत क्या है? किसी रिटायर्ड या सिटिंग जज की अध्यक्षता के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर अगर जांच हो जाती है तभी जड़ तक पहुंचा जा सकता है। कोई आपको कोई जूनियर लेवल का अगर पुलिस की वो करेगा, और ऐसा नहीं है कि परिवार पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब मैटर अगर अगेंस्ट स्टेट है और टॉप लेवल के कॉप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो ये मामला अगर इसकी जड़ तक पहुंचना है और सच्चाई सामने अगर सच में चाहिए, तो इसकी ऐसे जांच हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसीलिए सीबीआई की मांग करी, और सरकार को मुझे लगता है इसको वेलकम करना चाहिए। अगर सरकार सच में संजीदा है और केवल भाषण नहीं देना चाहती और केवल सिर्फ परिवार तक नहीं सीमित, क्योंकि परिवार तक ये मामला सीमित रह भी नहीं गया। अब ये मामला अगर इस सच में, क्योंकि कोर्ट भी इसका सुमोटो कोई ले सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉग्निजेंस ले सकती है, और तो सरकार को तो खुद करानी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और हम इसकी न्यायिक जांच है वो सीबीआई से कराने को तैयार है। उदाहरण भी दिया गया अभी, जैसे पंजाब के एक पूर्व डीजीपी हैं अकील जी, तो उनके बेटे का जो आजकल आ रहा है, तो वो तो सीबीआई को अपने आप बिना कहे किसी की मांग के सौंप दी गई। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर सरकार को कोई डर नहीं है तो हो जाए। और एक बात और कही यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ने, उसमें जरूर राजनीति है, कोरी राजनीति। इन्होंने ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब शुरू नहीं हुई थी, पहली बात।
उनको ये बताया गया कि आत्महत्या कर ली। कितना बड़ा झूठ शब्दों की कैसे हेरा फेरी करते हैं लोग। दोबारा ध्यान से सुने, जब बीच में आकर शुरू होने से पहले कैमरा ऑन थे तब उनको ये बताया गया कि कोई आईपीएस ऑफिसर है वो गुजर गए। शब्द सुनिए, गुजर गए। तो इनका एक स्वाभाविक रिएक्शन था कि किसी की ऐसे डेथ होती है तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू क्या है, ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई इशू है? तो तब उन्होंने बोला था ये बात बिना किसी जानकारी के। आपने बड़ी चतुराई से झूठ बोल दिया यहाँ पर। क्या झूठ की दुकान है, इसी के ऊपर राजनीति करते हो क्या? जब किसी को कोई बैठे हुए एकदम यकायक ये बोल दे कि भाई वो गुजर गए, तो वो क्या रिएक्शन आएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। प्रेस अब जब पूरी जानकारी नहीं है किसी को, अगर कोई ये आके बोलता उनको कि आत्महत्या करी, ये कारण है, तो तब स्पष्टता आती है किसी बात की। आप लोगों का काम ही ये है। ठीक है, आप लोग या तो सुनते नहीं है या बात को घुमाना चतुराई से जानते हैं। तो केवल पहले सुनिए, और नहीं सुन सकते हो तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरह भली भांति जानते हो कि कैसे एक ही शब्द को उठाकर आगे की भी सुनाइए पूरी। जब उनको बाद में बताया गया तब उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, क्या बताइए, अब मुझे फैक्ट से नहीं पता। और आपने बड़ी चतुराई से ये बात बोल दी किसी के भी बारे में। तो ये मामला आपको ये बोलना चाहिए डिबेट में बैठ के कि हमें क्या दिक्कत है, जांच ही करानी है तो सीबीआई से भी कराने को हम तैयार है, हमें किसी बात का डर है, हम तो कुछ छुपा ही नहीं रहे। लेकिन आपने यहाँ आकर बोल दिया, चार बातें करी, न्याय मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, ये मिल रहा है। कौन सा न्याय मिल रहा है? आप मामले को दबा रहे हो, मामले की जड़ तक जाना चाहते हो तो बोलिए, हमें कोई डर नहीं है, करानी चाहिए हमें, तो हम वेलकम करेंगे, हम खुद कराएंगे सीबीआई की जांच। ठीक है, नेहरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलिए। देखिए पराग जी, मैं तो यही कहना चाह रहा था, जिस तरह से इनेलो के अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या फिर बाद में उनको बताया अभय जी को कि भाई किसी की मृत्यु हो गई है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पराग जी, आप या कोई भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने वो देखा, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, चलो उनको मृत्यु का किसी ने अगर बताया तो भी उनको ये जवाब देना चाहिए था कि मर गया तो मर गया, हम क्या करें। ये बात बड़ी लोगों को बड़ा खराब लगी है, और मुझे लगता है इसके लिए अभय चौटाला जी को माफी भी मांगनी चाहिए कि मर गया तो मर गया, हम क्या करें। कोई किसी की भी मृत्यु होती है, एक चींटी को भी अगर मारा जाता है उसके लिए भी संवेदनशील कोई नहीं हो सकता कि भाई मर गया तो मर गया, उसमें हम क्या करें। मतलब इस तरह का बयान उनको, इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और जहां तक देखिए हरियाणा सरकार का इन्होंने विषय उठाया, जब दोनों परिवार पुलिस की और हरियाणा सरकार की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट है पराग जी, तो ये लोग उस विषय पर राजनीति करने के लिए किस तरीके से आते हैं। मतलब इनको राजनीति करने का क्या अधिकार है? देखिए जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जब वो हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट है, सरकार पूरी संवेदनशील है, जहां विपक्षी पार्टियों के नेता कई दिन तक जो पीड़ित परिवार है उसके पास में नहीं गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी उसी दिन, घटना के अगले दिन उन पीड़ित परिवारों के साथ में जाके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनकी बातों को ध्यान से सुनने का काम किया, उनकी मांगों को मानने का काम किया, और जो उचित कार्रवाई जो बनती थी वो उचित कार्रवाई हमने का काम। योगेश जाऊंगा, एक मिनट रुकिए सर। और यही काम है, यही इसलिए पराग जी, ठीक है, जो दोनों परिवार हैं, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई, रजत जी कह रहे हैं कि शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं हम। नहीं, मर गया तो मर गया, ये कब बोला? एक मिनट पूछ लेते हैं सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। नेहरा साहब, मैं वो वीडियो चलाऊं क्या? आप मर गया तो मर गया, इसमें हम क्या करें? ये बार उन्होंने, आप छोड़िए इस विषय को, लेकिन मेरा कहने का मामला सिर्फ इतना ही है पराग जी कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई है और तुरंत हमने कार्रवाई की है। दोनों परिवार, हमारी जो कार्रवाई है हरियाणा सरकार की, हरियाणा पुलिस की, उससे दोनों परिवार पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और चाहे पूरण कुमार जी हो या फिर संदीप लाठर जी हो, दोनों के मामलों में एसआईटी बनाई है पराग जी, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस के नेतृत्व में एसआईटी बनके दोनों की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और संदीप लाठर जी के मामले में भी जो परिवार की शिकायत है उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। और इसके साथ साथ एएसआई संदीप लाठर जी क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, तो हरियाणा पुलिस ने स्वतः ही उनके लिए एक राज्यव्यापी एक सहायता अभियान शुरू किया है, जिसमें हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अपनी स्वेच्छा से जो भी सहयोग उनको करना चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह का एक अभियान भी हरियाणा पुलिस ने चलाया है। इस तरह से देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो दोनों हैं, जब चाहे पूरण कुमार जी हैं या संदीप लाठर जी हैं, दोनों के परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने समान रूप से कार्रवाई की है।
दोनों के परिवारों की ठीक मांगों है। को मानने का काम किया है, दोनों के लिए एसआईटी का गठन किया है, दोनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समान रूप से गए, उनकी बातों को सुना और एफआईआर दोनों में दर्ज हुई है। और देखिए वाई पूरन कुमार जी की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें SC/ST एक्ट भी लगाया गया है पराग जी। तो जो भी परिवार की मांग थी उन पे पूरी तरह से कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने की है, हरियाणा सरकार ने की है। तो विपक्ष के जो साथी हैं वो कम से कम बातों को उनको सुनना चाहिए और परिवारों से मिलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। योगेश्वर राजा जी, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। एक रिएक्शन पहले मलकानिया जी का मैं ले रहा हूं। केसी मलकानिया जी, कैसे देख रहे हैं विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं के तर्कों को आप सीबीआई जांच के लिए? देखो, अगर परिवार को ये लगता है कि हमारे से जो जांच हो रही है पुलिस से या SIT से तो वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है तो CBI की मांग करते। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अगर सरकार अपने आप CBI को जांच दे दे तो ये भी प्रश्न उठता है कि हरियाणा पुलिस या SIT इस काबिल नहीं थी कि इस मामले की जांच कर सके। अगर कहीं से जांच की मांग उठती है तो सही है कि उसको सरकार पूरा, मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी बात का डर है अगर CBI को देनी पड़ी तो क्या ना दे। परंतु इसके साथ ये भी होगा कि हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन जो है वो इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए CBI को दी है। ये प्रश्न भी विपक्ष के द्वारा उठाया जा सकता है। और जिस प्रकार की जो ये दो बहुत बड़ी आत्महत्या है पुलिस का, इससे मनोबल भी गिरा है, भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है, आपसी खींचातानी भी उजागर हुई है। जहां तक पुलिस का फंड इकट्ठा करने की बात है तो एक बरादरी होती है और जो घर का मुखिया के नाते दूसरों को कह सकता है कि आप जो है आप भी इसमें सहयोग करो और उसके परिवार को कुछ ना कुछ दो। अगर वो रैंक वाइज भी कह देता है, कोई DSP इतना देता है, दूसरा इतना, एक गाइडलाइन जारी कर देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर पुलिस की तरफ से कोई विरोध होता है, अगर वो कहते हैं कि हम नहीं देते तो मेरा ख्याल नहीं, जबरदस्ती तो कोई नहीं करेगा। परंतु इस समय स्वेच्छा से सभी जो है वो राशि एकत्रित करके उस परिवार को देंगे, परिवार को नौकरी देने की, बेटी को नौकरी देने की बात हुई। और भी कई बातें हुई जो मुख्यमंत्री जी गए हैं, दूसरे अधिकारी के उनके घर गए हैं, दोनों परिवारों में मुख्यमंत्री जी मिले हैं। और मुख्यमंत्री जी के साथ ही तो उनकी पत्नी थी पूर्ण सिंह जी, तो वो वहां से आई है, वहां भी उन्होंने डिस्कस किया होगा। उसके बाद उनके घर भी गए होंगे, वहां भी डिस्कस हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ा पेच पहला, पहले तो उन्होंने कह दिया था कि हाँ इसको जो है हम पोस्टमार्टम करा लेते हैं या उसको जो DGP है उनको छुट्टी में भेजते हैं, परंतु बीच में कुछ अड़ गया, हफ्ता लग गया। और हफ्ते के बाद जब हुआ जो भी हुआ, उनकी जो उनका संगठन था, दलित मोर्चा था, उन्होंने भी मांग उठाई, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया किया। अब जो जांच है उस पे वो मोर्चा अगर मांग उठाता है, जो उनके सहयोगी वो मांग उठाते हैं, दलित वर्ग मांग उठाता है या ASI लाठर का परिवार मांग उठाता है, तो CBI को देने में कोई हर्ज नहीं, तो दे देना चाहिए। परंतु राजनीति, हरेक राजनीति, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराओ, कोई कहता है CBI को दे दो, कोई कहता है SIT में दे दो। हरेक के अपने अपने विचार होते हैं, अलग अलग तर्क होते हैं। परंतु सरकार को, दोनों पक्षों को, दोनों जो पीड़ित परिवार है उनकी भावना को समझकर उसके अनुसार काम करना चाहिए। परंतु इसका बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों परिवारों को न्याय मिले और पुलिस का मनोबल ना गिरे और पुलिस को जो है हतोत्साहित ना हो। क्योंकि नए DGP ने ये कार्रवाई शुरू की है, वो अधिकारियों से और पुलिसकर्मियों से मिल भी रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये अच्छा कदम है और इस कदम की हम सराहना करते हैं। परंतु दोनों परिवारों को न्याय मिले, इसको सरकार सुनिश्चित करे और परिवार की जो मांग है उसको पूरा करे। राजनीतिक दलों को उतना ही बेटे दो जितनी की जरूरत है। ठीक है, योगेश जी रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में बिल्कुल भी फेयर इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं बढ़ रही है, नो डाउट। क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील इस मामले में होती तो कोई जरूरी नहीं है कि परिवार मांग करे जब भी आप CBI या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाओगे। विपक्ष शुरू से इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसपे सभी का ट्रस्ट हो, ऐसी एजेंसी से जांच की मांग करता आया है। तो आप सर, फिर सवाल ये इस पर उठ रहा है ना, क्या पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? हरियाणा पुलिस इस काबिल नहीं समझ पा रहे हैं? पुलिस आप देखिए,
इसमें डीजीपी कपूर साहब जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप कैसे ट्रस्ट होगा। आज पुलिस फोर्स में हरियाणा सरकार ने इतनी ग्रुप बना दिए हैं, 2-2, 3-3 ग्रुप है, हमारी भी बात होती है। इस लेवल पे इतना ग्रुप और जातिवाद हरियाणा सरकार फैलाना चाहती है, तो ये ऐसी सरकार है जिससे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। और आप देखिए खट्टर साहब ने जो मैं आर्थिक सहयोग की जो उन्होंने घोषणा की थी, अच्छा होता जो उन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं, वो पैसे ये डायरेक्ट आप उनके परिवार की मदद के लिए देते। कल ही उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है अपनी भाभी के जो उन्होंने जमीन दी है, वो प्रधानमंत्री, इससे बड़ा राहत कोष क्या होगा। एक रेवाड़ी में एसआई ने सुसाइड किया है, उसको आर्थिक सहयोग देती है हरियाणा सरकार। जब उन्होंने घोषणा की है कि हम हर इस तरह की उसमें पुलिस फोर्स की अब मदद करेंगे, तो आज सरकार पीछे क्यों उठ रही है। सरकार के पास क्या फंड की कमी आ गई। हम अगर ये नहीं है, आप लेटर जारी करना, अगर हायर अथॉरिटी लेटर जारी करती है तो एक सबऑर्डिनेट स्टाफ की मजबूरी हो जाती है। डी ग्रुप तक के लिए आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो, तो ये क्या अच्छी बात है। आप सरकार मदद करे भाई। सरकार ने घोषणा की थी खट्टर साहब ने, और खट्टर साहब की नीयत आप स्पष्ट बता रही है। आप भाई पूर्ण कुमार के 15 दिन बाद घर शोक प्रकट करने जाते हो। आपकी संवेदनाएं पूरा प्रदेश देख रहा है। आपका जो पूरे प्रदेश को पता है, आप सुपर सीएम हो। नायब सैनी जी ने तो यहां तक कह दिया था भाई मैं तो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये सरकार पूरी तरह से संविधान विरोधी है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि अगर खट्टर साहब को इतना ही हरियाणा चलाने का शौक है, खुल के आना चाहिए, खुल के अपना फेस दोबारा लेके आए सामने। ठीक है, अगर प्रदेश से मोह नहीं छूट रहा, क्योंकि देखिए पूरे प्रदेश को पता है खट्टर साहब, खुल्लर साहब और कपूर साहब की जोड़ी जो पूरे प्रदेश को चला रही है तिगड़ी। तो हम डीजीपी साहब से, इस हरियाणा सरकार से प्रदेश न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जी, इसको लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। ठीक है, और बड़ा दिल दिखाते हुए इसकी फेयर, क्योंकि इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं, इसमें बड़े बड़े फाइनेंसर भी हैं। और मैं बहुत से जो इसकी घटनाक्रम के वाकिफ हूं, और अगर सरकार भी हर घटनाक्रम से वाकिफ है, ये नहीं है कि सरकार को नहीं पता। खट्टर साहब ने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कही है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है पुलिस विभाग में। कल भी एक इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को कुरुक्षेत्र से एसीबी ने अरेस्ट किया। तो आप स्वाभाविक सी बात है हरियाणा में क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है। रजत जी रखिए अपनी बात, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। कम से कम ये गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास नहीं रहना ठीक है सर, ठीक है रजत जी। देखिए पराग जी, अगर मामले की तह तक जाना है, मामले की जड़ तक जाना है, तो इसकी न्यायिक जांच होनी बहुत जरूरी है। सीबीआई की जांच हो, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज मॉनिटर करे। और मामला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीनियर मोस्ट जो हैं, डीजीपी से ऊपर, एडीजीपी से ऊपर क्या होगा, और अगर मामला तब जो ऐसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर का होता है, तो कोई उनका सबऑर्डिनेट जो है, कोई एसपी तक के पद का अगर अधिकारी भी है तो भी, क्योंकि एक एसपी भी इन्वॉल्व है उसमें, तो उनके जूनियर ऑफिसर्स अपने सीनियर ऑफिसर्स की कैसे क्या जांच करेंगे। उसमें आप जांच फेयर जांच होगी, बिना किसी दबाव के होगी, इसका तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाएगी। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई करे, और उसको जो है कोई सिटिंग और रिटायर्ड जो है जज जो है, उनकी अध्यक्षता के अंदर कोई कमेटी गठित हो या उसके अंदर इसकी जांच हो। ठीक है। और दूसरी बात जो है कि अभी बोल रहे थे कि रेवाड़ी में एक सुसाइड हुआ है, बिल्कुल हुआ है। केवल रेवाड़ी की घटना क्यों कहते हो आप? मतलब तो इससे पहले जितने भी सुसाइड हरियाणा के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में हुए हैं, फिर तो सबको फंड मिलना चाहिए, फिर तो सभी के बच्चों को नौकरी, सर्विस रूल्स को छोड़िए आप, हम तो वेलकम करेंगे इस बात को। मेरी पार्टी इस बात की बहुत बड़ी पक्षधर है कि ना केवल संदीप लाठर, बिल्कुल मिलनी चाहिए उनके परिवार को भी, बच्चों को भी, लेकिन इससे पहले जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे सुसाइड हुए हैं, आप सभी को
दीजिए नौकरी, उनके भी फंड क्रिएट करिए, उनके लिए भी लाइए फंड। तो ऐसे सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने इस मैटर के अंदर, और मैं तो ये हैरान हूं जिसके घर में मौत हो गई, जिसकी धर्म पत्नी न्याय के लिए अपने पति की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करा रही, जिसके घर में दुख है इतना, वो औरत किसी को मजबूर कर सकती है सुसाइड करने के लिए। मतलब संदीप लाठर ने ये कहा कि मिसेस जो वाई के पूरन सिंह है, जिनके पति गुजर गए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया, जो पहले घर में मौत हो रखी है, जो खुद दुख के अंदर है, वो उन्होंने मजबूर कर दिया। मतलब इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है दूर दूर तक। ये तो कैसे लिपापोती हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, समझ से परे है। और अगर कोई व्यक्ति जान देने से पहले किसी को क्लीन चिट दे रहा है, अरे भैया आगे क्या चीजें निकलेंगी। आप एक पंजाब में डीजीपी लेवल का व्यक्ति बुल्लर देख चुके हो क्या, और आप कैसे किसी को एक कोई जांच एजेंसी नहीं हो, किसी को क्लीन चिट आप हो कौन देने वाले, या किसी को बुरा भला। देखिए जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मामले की जांच, ये मामला इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है, मामला बहुत पेचीदा है। और एक और बात, मैं एक और अंतिम बात कहूंगा, यहाँ पर बात खत्म करूंगा अपनी। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, मर गया तो मर गया। मैं उनको चैलेंज करता हूं, कोई ऐसी रील आपके पास हो, कोई ऐसा बयान हो, इतना झूठ टीवी चैनल के ऊपर बैठ के नहीं देना चाहिए। एक बार भी किसी ने बोला हो कि मर गया तो मर गया, बल्कि जब पूरी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो क्लिप सुनेंगे, जब उनको बताया गया तब उन्होंने मैटर को सीरियसली भी लिया। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता खुद अभय सिंह चौटाला जी भी उनके घर गए, उनसे मिल के आए। जो उनकी आपस में बातचीत हुई, आप उनको वो भी देखिए, वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। केवल एक स्टार्टिंग कमेंट को, और ये भी नहीं पता था कि कौन गुजर गए। अरे कमाल कर दिया आपने। मतलब कुछ तो राजनीति में एक होता है ना, कुछ लेवल होता है आदमी का, स्तर गिरने का। आपका तो स्तर जो है ना भाजपा वालों का, इतना नीचे गिर चुका है कि मुद्दे पे बात करने की बजाय आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ढूंढा जो बिल्कुल, कहते हैं ना, अब वो कहावत भी मैं टीवी चैनल पे नहीं बोल सकता, उसको वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं ना, बिना किसी बात का पतंगड़ बनाकर मामले को कहीं से कहीं ले जाना। जो मैटर पहले से इतना उलझा हुआ है, इतना सीरियस मैटर है, जिसके विषय के ऊपर आपने डिबेट रखी है, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं बात घुमाई जा रहे हैं। मेरे को उम्मीद नहीं है न्याय की। अगर आपको सच में न्याय चाहिए, अगर आपको इस मामले की जड़ तक जाना है, दूध का दूध, मामला नहीं, साजिश कहूंगा मैं, ये साजिश है बहुत बड़ी। ये सिर्फ एक जज की निगरानी के अंदर सीबीआई जांच करे, तभी मामला दूध का दूध पानी का पानी होगा। नेहरा साहब, मामला इतना उलझ गया है, इतना पेचीदा हो गया है कि विपक्ष मांग कर रहा है कि जब तक हमारी मांग के अनुसार जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं आपको ना एक बयान सुना देता हूं जरा। आपको सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है पराग जी? मर गया तो आपा क्या करें, मर गया तो मर गया, आपा क्या करें। बेशर्मी की हद है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अभय चौटाला को। ये मैं वीडियो सुना रहा हूं आपको पराग जी। मर गया तो मर गया, आपा क्या करें, मर गया तो मर गया, आपा क्या करें। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और उसके बाद में बड़ा बड़ा ज्ञान फैल रहे हैं बैठ के, शर्म नहीं आती। ये मर गया तो मर गया, आपा क्या करें। मैं ये वीडियो सुना रहा हूं आपको पराग जी, आप भी सुना दीजिए जरा, इनका ज्ञानवर्धन हो जाएगा थोड़ा सा। अरे इतनी राजनीति, इतनी घटिया सोच तो मत रखिए कम से कम। हरियाणा प्रदेश का कोई सामान्य व्यक्ति, कोई भी किसी की भी अगर जान जाती है, अगर किसी पार्टी के नेता को कोई कार्यकर्ता आके या कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि कोई भी व्यक्ति की जो जान गई है, मर गया तो मर गया, आपा क्या करें, मर गया तो मर गया, आपा क्या करें, ये क्या भाषा है भाई। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, अभय सिंह चौटाला जी तो राष्ट्रीय स्तर के और पता नहीं कितने बड़े नेता हैं कि अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजते हैं वहां पे, खुद जाने का इनको कई दिन तक टाइम नहीं मिला। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी घटना वाले दिन और घटना के अगले दिन दोनों जगह खुद गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी मंत्री, हमारे कार्यकर्ता वहां पे गए हैं। तो इस विषय के ऊपर जितनी संवेदनशीलता, जिस तरह से कार्रवाई हरियाणा की सरकार ने की है, हरियाणा की पुलिस ने की है पराग जी, इस विषय पे इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता देख चुकी है, और जनता ने इनको इसीलिए नकारा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार
पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ अगर भाजपा की हरियाणा सरकार बनी है, इसीलिए बनी है कि जनता के मुद्दों को ठीक से हम समझते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, संवेदनशील है और समान रूप से हर किसी को देखते हैं। और जिस तरह से संदीप लाठर जी के वीडियो के ऊपर आज इनेलो के प्रवक्ता ने यह सवाल उठाया है, यह इनकी जातिवादी सोच को दिखाता है। एक व्यक्ति अपनी जान से गया और उसने कोई घटना के पहले जो वीडियो बनाया, उसको भी इन्होंने वीडियो के ऊपर सवाल उठाने का काम किया है कि वो कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं, कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। अरे भैया, आप उस व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं आज जो इस दुनिया में नहीं है, और उसके वीडियो के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो जाति की राजनीति है, आप जाति की राजनीति करना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, ये हरियाणा की भाजपा सरकार ये सारे समाज को, पूरे हरियाणा को एक नजर से देखने वाली सरकार है। और यही कारण है कि आज चाहे वाई पूरन कुमार जी हो या संदीप लाठर जी हो, दोनों का परिवार हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट है। और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में हरियाणा की पुलिस पराग जी इस दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के बारे में वो हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं भाई मुख्यमंत्री जी को कमजोर दिखाने के ये लोग असफल प्रयास करते हैं। इन्होंने इससे पहले 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री पराग जी कंप्लीट कर रहा हूं, पराग जी उनके लिए भी इन्होंने ऐसे ही बोला था। उसके बाद 10 साल तक माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत सफलतापूर्वक बड़े अच्छे तरीके से हरियाणा के अंदर सरकार चलाई। और इस समय नायब सैनी जी के बारे में जो इन्होंने कहा है, ये नायब सैनी जी ने डंके की चोट पे कहा है कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जांच जो होगी उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नायब सैनी जी करेंगे। और कमजोर अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के होते हैं, जो गांधी खानदान के माँ बेटे के इशारे पे उनकी डोर के हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं और हरियाणा की जनता के लिए कोई काम नहीं करते, एक परिवार की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। तो कमजोर जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री होते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी मजबूत है, चट्टान की तरह दलेर नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर चुन करके भेजा है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है। वो चुनाव से पहले हमारे मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर ये हमारी सीटें 48 पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इसलिए नायब सैनी जी तो पूरी तरह से मजबूत मुख्यमंत्री हैं, मजबूत नेता हैं, जो अपने दम पे अपनी पार्टी की सरकार लेकर के आए हैं, पूरे संगठन के सहयोग से, जनता जनार्दन की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री कमजोर होते हैं क्योंकि वो गांधी परिवार की दलाली में लगे। योगेश जी, सवाल ये कि क्या सीबीआई जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि इन जांच एजेंसियों पर भी सवाल पहले उठते रहे आप लोगों की तरफ से। देखिए, मेरा मानना है, योगेश जी देखिए मेरा मानना संक्षेप में है, रखिएगा सर। जरूरी नहीं है कि सीबीआई जांच से सब कुछ साफ हो जाए। इन्हीं की पार्टी की एक नेता थी हिसार से, सोनाली फोगाट, उनका 4 साल पहले मर्डर हुआ था और सीबीआई को जांच दी गई, परंतु आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है रजत जी, कैसे ये यकीन माना जाए कि सीबीआई जांच से ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा? और दो ये वीडियो की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समय बहुत कम है। रजत जी बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन एक। वीडियो कोई और बना रहे हैं हम। ठीक है योगेश जी, आपकी बात आ गई। रजत जी, जिसमें साजिश रची। योगेश जी प्लीज सर, समय नहीं है। रजत जी अपनी बात रखें। आपका समय थोड़ी ना काट रहा हूं मैं यार। योगेश जी, मैं आपका समय नहीं काट रहा, बस पूछ लिया। देखिए पराग जी, पहली बात तो ये बार बार जो इनको बोलना पड़ रहा है, बड़े मजबूत मुख्यमंत्री है, मजबूत नहीं मजबूर मुख्यमंत्री है। और जो जहां तक सीबीआई की बात करी आपने, तो सीबीआई का हमने कहा है कि रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करी है। अकेली सीबीआई जांच की मांग नहीं करी। लफे सिंह गाठी जी का भी हुआ, सोनाली फोगाट का भी हुआ। ऐसे अब आपने इतने सारे ऐसे मामले हैं जो सीबीआई आज तक कुछ नहीं कहीं तक पहुंची निष्कर्ष तक, क्योंकि वो भी पुलिस वाले ही हैं। अब पुलिस की जांच थोड़ी ना कर सकती, ईडी वाले ईडी की जांच नहीं कर सकते, सीबीआई वालों को क्लीन चिट दे देंगे। मामला बड़ा पेचीदा है। मामले की गंभीरता को अगर आपने सच में इस मामले की जड़ तक जाना है, ठीक है, तो इस मामले की न्यायिक जांच हो, मॉनिटर करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई सिटिंग या रिटायर्ड जज। ठीक है मलकानिया, योगेश जी नहीं, अभी अब समय नहीं है सर आपके लिए, प्लीज। आपने बोल लिया, लास्ट हो गया आपका। केसी मलकानिया जी बहुत संक्षेप में, चूंकि मामला बहुत पेचीदा हो गया है क्या,
और सीबीआई जांच की मांग भी रिटायर्ड या सिटिंग जज की निगरानी में हो, यह भी सुनिश्चित होना जरूरी है, विपक्ष की मांग कर रहा है। देखो, इस मामले में जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही जातिवाद का कार्ड खेला जाना चाहिए। जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है तो सीबीआई या रिटायर्ड जज को देने में भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु पहले जो प्रीवियस स्टेज पे जो जांच चल रही है उसमें कोई कमी नजर आती है तो उसको पहले उजागर किया जाना चाहिए कि जांच ठीक नहीं हो रही है, उसके बाद मांग करना उचित है।